सारे रिसर्च हो रहे हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या भक्ति से हमारे आजकल की जो बीमारियां है, जो करप्शन है, जो भी नेगेटिव चीजें हैं, उसको खत्म किया जा सकता है। ये इस प्रकार के रिसर्च चल रहे हैं। तो भक्ति का स्टार्ट कंसेप्ट हुआ है बहुत ही मुझे भी। इम्पोर्टेंट है और ये पर्टिकुलर गाथा में भक्ति के बारे में ही बताया गया है कि ऐसे लोगों का जो ज्ञानी पुरुष है, वो भी ऐसा मान लेते हैं कि भक्ति से दुखों से मुक्ति होती है और उनको पर समयरत जीव कहते हैं। पर क्या ये सही है कि भक्ति से हमें दुखों से मुक्ति मिल सकती है? तो यहाँ पे इसको स्पष्ट करते हुए बताया है कि जब साधक का ध्यान आत्मा के शुद्ध स्वरूप में पूर्ण रूप से स्थित न होकर बाहरी भक्ति और शुभ भावों में अधिक रहता है, तब उसकी अवस्था पर समय कही जाती है। अब यहाँ पे स्टेट बताया गया है कि कोई साधक, उसका जो स्वरूप है, वो आत्मा में स्थित नहीं है। वो किस में स्थित है? बाहरी भक्ति में स्थित है, बाहर के शुभ भावों में स्थित है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पर समय कहेंगे। बट अभी हमारा जो सवाल था कि क्या भक्ति से मुक्ति मिलती है, ये सवाल हमारा क्लियर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इसको फिर स्पष्ट करते हुए बताया है कि शुद्ध संप्रयोग, ये शब्द है शुद्ध संप्रयोग। इसका अर्थ है अरिहंत सिद्ध श्रेष्ठ साधुओं, उनके द्वारा निर्मल भक्ति और श्रद्धा, इसको शुद्ध संप्रयोग कहा गया है। तो जब भी शुभ और पवित्र भाव होते हैं, परंतु साधक सिर्फ इसी को मोक्ष का कारण मान ले और आत्म अनुभूति की ओर न बढ़े, तो वह अभी शुद्ध आत्मा में स्थित नहीं माना जाता। ये बहुत ही बड़ा क्लैरिफिकेशन है कि शुद्ध आत्मा में स्थित होना ही मोक्ष का मार्ग है। पर अगर कोई साधक सिर्फ भक्ति में लीन है, सिर्फ भक्ति करता है, तो उसको शुद्ध आत्मा में स्थित नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार का ज्ञानी व्यक्ति वास्तव में मोक्ष मार्ग पर है, पर उसकी जो चेतना है वो पूर्ण रूप से आत्मनिष्ठ नहीं हुई है। मोक्ष मार्ग में वो व्यक्ति होगा, पर जो उसकी आत्मा है वो जो आत्मनिष्ठ नहीं रहेगी, पूर्ण रूप से आत्मस्थित में नहीं रहेगा। और इसीलिए उस स्टेट को, उस कंडीशन को सूक्ष्म पर समय कहा गया है। सूक्ष्म पर समय, आपको याद होगा पर समय का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना? स्व समय पर समय का कॉन्सेप्ट, हाँ। है ना? तो डिले हाँ। करता है ये प्रोसेस को। एक्चुअली पर समय का कंसेप्ट मोक्ष के जो प्रोसेस है उसको थोड़ा डिले करता है। तो यहाँ पे गाथा में बताया गया है कि मोक्ष का जो वास्तविक कारण है वो है आत्मा में स्थित होना। भक्ति, श्रद्धा, शुभ उपयोग ये साधन है, पर जो आत्मा का जो लक्ष्य है, यानी आत्मा स्वरूप का अनुभव या आत्मा स्वरूप का पूर्ण रूप से स्थित होना, इसके लिए वो एक साध्य नहीं है, वो एक मेन पार्ट नहीं है, मेन कंसेप्ट नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है गाथा 165 में। तो आपको अगर रिसर्च करना है भक्ति पे, तो ये रेफरेंस आपके लिए काम आएगा। अगर आप भक्ति पे रिसर्च करना चाहते हो, उस पे कुछ लिखना चाहते हैं, तो ये वाला जो गाथा है ये आपके लिए काम आएगा, ये समझने के लिए भक्ति का मार्ग जो है वो मुख्य रूप से मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष का कारण जो है वो आत्मा में स्थित होना है। उसी प्रकार से गाथा 165 में बताया है कि कभी कभी ज्ञानी व्यक्ति भी अज्ञान भाव से ये मान लेता है कि अरिहंत भगवान, सिद्धों या महान साधुओं, उनकी शुद्ध भक्ति से ही दुख से मुक्ति मिलेगी, ऐसा वो अज्ञान रूपी मान लेता है। तो इस भावना और प्रवृत्ति, जो ऐसे हमारे स्टेट मिलता है, आता है ना हमारे अंदर कंडीशन कि हम उनकी भक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा। ये कंसेप्ट बहुत पॉपुलर था कब? जब वेद का टाइम था, प्रीस्ट का टाइम था, तो बहुत पॉपुलर था ये कंसेप्ट। उनको लगता था कि जो पंडित है उनकी सेवा करेंगे तो उनको भी मोक्ष मिलेगा। तो इसमें ये मिसकंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर किया गया है कि ऐसा नहीं होता, वो मुक्ति का कारण नहीं है। तो जब भी कोई व्यक्ति, केवल बाहरी व्यक्ति भक्ति, पूजा, श्रद्धा को ही मोक्ष का मुख्य कारण मानता है, तभी वो पर समय या पर चरित्र के स्थिति में होता है, यानी कि उसका ध्यान आत्मा के शुद्ध स्वरूप में पूर्ण रूप से स्थित नहीं होता, वो बाहरी आधारों पे अधिक निर्भर रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति गलत है। इसका मतलब यह समझना है कि यदि भक्ति के साथ आत्मा अनुभूति और आत्मा स्वरूप, इसमें अगर स्थित होने का प्रयास किया जाए, तभी मोक्ष का प्रत्यक्ष कारण हमें मिलेगा। तो हमें यही समझना है कि ज्ञानी पुरुष होके भी वो कभी कभी अशुद्ध भावों से बचने के लिए
आत्मा की शुद्ध यानी कि जो आत्मा की प्योर स्टेट है उसमें स्थित होने की इच्छा रखते हैं, पर वो पूर्ण समता या संयम को धारण नहीं कर पाते, इसलिए उसका उपयोग अभी पूर्ण शुद्ध आत्मा में स्थिर नहीं हो पाता। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे बताया गया है और इस स्टेट को बोला गया है पर समय। आचार्य कुंद अब क्या बोलते हैं प्रवचन सार में, वो कहते हैं कि शुभ उपयोग में स्थित मुनि का आचरण अरिहंत आदि पंच परमेष्टियों की भक्ति और शुद्ध आत्म स्वरूप का उपदेश देने वाले आचार्य के प्रति वात्सल्य से युक्त होता है। तो जो अरिहंत जो है उनका आचरण कैसा होता है, और वैसे ही वात्सल्य उसी प्रकार का होता है जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति स्नेह रखती है। तो जो भी मुनि बाहरी परिग्रहों से तो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन कषायों के सूक्ष्म प्रभाव के कारण अभी पूर्ण शुद्ध आत्मा में स्थित नहीं हो पाते, वो अरिहंतों की भक्ति और आत्म स्वरूप का उपदेश देने वाले गुरुजनों के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखता है। तो इस अवस्था में उसका राग केवल इतना ही होता है कि वो बाहरी रूप से भक्ति और गुरु वात्सल्य में प्रवृत्त रहता है, यानी और गुरु प्रेम है, जैसे बछड़ा और गाय का प्रेम होता है वैसे गुरु प्रेम में वो स्थित रहता है, पर अभी भी वो शुद्ध आत्म तत्व में पूर्ण रूप से स्थित नहीं होता है। तो शुभ उपयोगी मुनि अगर है तो उनका लक्ष्य यही है कि अरिहंत आदि की भक्ति भी है, योग आचार्यों के प्रति वात्सल्य भाव भी है, पर साथ ही साथ अपने आत्मा अनुभव और आत्म स्वरूप उसको जानना भी उनका लक्ष्य होना चाहिए। तो यही 165 गाथा में बताया गया है। मतलब यहाँ पे हमें समझ आना चाहिए अभी तक कि जो हमारे डाउट्स थे रिगार्डिंग भक्ति, क्योंकि भक्ति बहुत बड़ा मूवमेंट है। भक्ति जो है बहुत बड़ा मूवमेंट है, जो कि भारत के बहुत सारे भागों में बहुत पॉपुलर हुआ है, बहुत ट्रेंडिंग हुआ है। लोग आज भी भक्ति को मोक्ष का मार्ग मानते हैं, है ना। बट यहाँ पे ये क्लियर बताया गया कि भक्ति मोक्ष का मार्ग नहीं है। तो क्या है, वो है आत्मा अनुभव, आत्मा में पूर्ण रूप से स्थित होना। यानी कि जो हम कल पढ़ रहे थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, उसको समझ लेना, है ना। तो ये थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर किया गया है। ठीक है। अब यहाँ भी गाथा 166 में भी यही बताया गया है कि आत्मा में स्वरूप में स्थित होना आवश्यक है। जब साधक शुभ अशुभ दोनों प्रकारों के रागों से भी ऊपर उठ जाए, तभी वो आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। यानी कि वो सूक्ष्म शुभ आसक्ति का भी त्याग करते हैं और मोक्ष मार्ग तक वो जाते हैं। ठीक है। तो सूक्ष्म शुभ आसक्ति इसका भी वो त्याग करते हैं। ये दिया है 165 गाथा 166 गाथा में। और फिर नेक्स्ट आचार्य कुंद कुंद का ही स्टेटमेंट ले लेते हैं। आचार्य कुंद कुंद के समय सार में उन्होंने कहा है कि जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों ही मनुष्य को बांधती है, उसी प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म जीव को बांधते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप लोग के लिए अच्छा है, आप ये कोट मेंशन कर सकते हो जब आप पाप और पुण्य का और बंधन का कंसेप्ट लेंगे। तो ये वाला एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों ही बंधन में बांधती है, वैसे ही शुभ और अशुभ दोनों कारण जो जीव है उसको बंधन में बांधते हैं। तो शुभ कर्म देखने में अच्छे प्रतीत होते हैं, अशुभ कर्म बुरे होते हैं, लेकिन वो आत्मा को संसार में बांधते हैं। इसलिए सिर्फ पुण्य कर्मों का संचय जरूरी नहीं है। हमें जो है पुण्य पाप दोनों कर्मों का यानी कि उससे हमें निकलना है बाहर। तो यही पर्टिकुलर 166 गाथा में बताया गया है। तो अब गाथा 167 में पर द्रव्य का कंसेप्ट बताया है। पर द्रव्य का अर्थ है आत्मा से भिन्न बाहरी पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, विचार या भाव। तो यदि साधक के भीतर इनके प्रति सूक्ष्म से सूक्ष्म आसक्ति भी बनी रहती है, तो वह शुद्ध आत्मा में स्थित नहीं हो पाता। तो कहीं भी स्मॉलेस्ट ऑफ द अटैचमेंट भी इनसे रहेगा बाहरी पदार्थों में, तब आत्मा शुद्ध यानी जो जो स्थित होना है उसको वो स्थित नहीं हो पाएगा। तो 167 में यही बताया है कि जिसके हृदय में पर द्रव्य के प्रति अणुमात्र भी राग विद्यमान है, वह व्यक्ति भले ही सभी आगमों का ज्ञाता क्यों ना हो, फिर भी वे अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को अनुभव नहीं कर सकते।
तो वास्तविक आत्म स्वरूप को कौन अनुभव नहीं कर सकता, उसके बारे में चर्चा की गई है। और ये बताया गया है साफ-साफ 167 में कि सिर्फ शास्त्र ज्ञान ही ज़रूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर समस्त आगमों का अध्ययन भी कर ले, बहुत बड़ा विद्वान भी बन जाए, फिर भी अगर उसके भीतर राग मौजूद है, तो वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। तो इसलिए बताया गया है कि आत्मा अनुभूति के लिए बाहरी आसक्ति और राग का पूर्ण तरीके से क्षय आवश्यक है। तो जब तक मन पर द्रव्यों की ओर आकर्षित रहता है, तब तक आत्मा का शुद्ध अनुभव संभव नहीं होता। यही उद्देश्य गाथा 167 में बताया गया है। तो उसको ही एलोबरेट करके यहाँ पे है कि जिस व्यक्ति के हृदय में पर द्रव्य के प्रति अनुमात्र भी राग होता है, वो चाहे संपूर्ण आगम का ज्ञाता हो, फिर भी वो अपने शुद्ध आत्म स्वरूप यानी कि स्व समय का अनुभव नहीं कर सकता। तो स्व समय पर समय हमने पढ़ा है, और ये मोक्ष के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको जानना और समझना। शुद्ध आत्मा पूर्णतः वीतराग होती है, और इसीलिए जब तक साधक के भीतर किसी भी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या भाव, इसके प्रति आसक्ति बनी रहती है, तब तक वो आत्म अनुभूति संभव नहीं है। तो ये गाथा 167 में बताया गया है। अब 168 में आते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? हाँ। क्लियर है? हाँ। हाँ मैडम, हाँ मैडम। हाँ, तो गाथा 168 में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति राग के कारण चित्त की चंचलता के बिना अपने आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकता, उसके शुभ और अशुभ कर्मों का निरोध नहीं होता। तो शुभ और अशुभ कर्मों को अगर हमें उसको रोकना है, उसको आने से बचना है, तो उसके लिए हमें चित्त की जो है वो समझ होनी चाहिए, और आत्म स्वरूप में हमें स्थिर होना है। तो जब तक मन में राग और आसक्ति बनी रहती है, तब तक चित्त स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पे 168 में बताया है कि चित्त की यह चंचलता ही, चित्त की जो चंचलता है या जानने की इच्छा, समझने की इच्छा, वो सब शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों के बंध का कारण बनती है। तो साधक को क्या चाहिए कि वो आत्मा में स्थिर रहे, बाहरी जो भाव है, जो बाहर के पदार्थ है, भाव है, आसक्तियों है, उस पे डिपेंड ना रहे। अगर उस पे डिपेंड नहीं रहेंगे, तभी कर्मों के प्रवाह को रोका जा सकता है। और इसलिए मोक्ष मार्ग में सिर्फ अशुभ राग नहीं, बल्कि शुभ राग का भी त्याग करना आवश्यक माना जाता है। तो ये सवाल आ सकता है कि सिर्फ हम पॉजिटिव ही देख रहे हैं ना, पॉजिटिव से आसक्ति है, पर क्यों उससे मोक्ष नहीं मिल रहा है? तो इसमें आपको समझ आ रहा होगा कि उससे भी कर्म बंधन हो रहा है। तो इसलिए वो सही कंसेप्ट नहीं है फॉर दी मोक्ष। ठीक है। अब अच्छा। जो इम्पोर्टेंट है वही देखते हैं। हाँ, अब 169 में एक नेचर ऑफ साधक बताया गया कि साधक का नेचर कैसा होना चाहिए। तो इसमें बोला गया है कि जो लोग मोक्ष की इच्छा रखते हैं, जो साधक मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उनको निसंग और निर्मम बनना चाहिए। यानी कि उनको बाहरी पदार्थ, संबंध और ममता से मुक्त होके आत्मा में स्थित होना चाहिए। अब इस अवस्था में प्राप्त करने के बाद वो सिद्धों की भक्ति करता है, और उसी के माध्यम से निर्वाण को प्राप्त करता है। यानी आप यहाँ पे स्टेजेस देख सकते हो। पहले वो तो आत्मा की अवस्था में स्थित होता है, फिर जो सिद्ध जो हो चुके हैं सिद्धात्मा, उनको प्रेस करता है, उनकी भक्ति करता है, और फिर वो निर्वाण को प्राप्त करता है। यानी ऐसा नहीं है कि भक्ति फिर मोक्ष, भक्ति फिर मोक्ष मार्ग फिर मोक्ष। यहाँ पे ऐसे बताया गया है सबसे पहले कि आप स्थित हो जाओ आत्मा में, यानी राग द्वेष से मुक्त हो जाओ। उसके बाद आपको जो आत्मा की अनुभूति होगी, उसके बाद आपको समझेगा कि ये दिस इज नथिंग, एवरीथिंग इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और फिर सिद्धों की भक्ति शुरू होगी, और वहीं से निर्वाण प्राप्त होता है। तो ये सिद्ध भक्ति का अर्थ है बाहरी आसक्ति से युक्त भक्ति नहीं है, बल्कि वीतराग और शुद्ध आत्म स्वरूप के प्रति श्रद्धा और आदर, यानी कि जो शुद्ध आत्म स्वरूप है, रह चुके हैं, उनके प्रति श्रद्धा आदर। यानी ये जो भक्ति हम आजकल लेके चलते हैं ट्रेंड में, पूजा पाठ, ये सब भक्ति की बात नहीं की गई है। ये जो भक्ति बताई गई है, ये डिफरेंट है।
ये जो भक्ति है वो श्रद्धा और आदर से रिलेटेड भक्ति है। तो जब भी साधक राग, ममता, आसक्ति से मुक्त होकर सिद्धों के गुणों का स्मरण करता है, यानी उनके गुणों का स्मरण करना और अपनी उसकी चेतना की शुद्धता की तरफ अट्रैक्ट होना या अग्रसर होना, उसको मुख्य रूप से यहाँ पे भक्ति भक्ति बताया गया है। तो इस गाथा में यही संदेश है कि मोक्ष के लिए सिर्फ भक्ति जरूरी नहीं है, भक्ति के साथ निसंगता, निर्ममता, आत्मा में स्थित होना, यही आवश्यक है। अब निसंग का मतलब है, यहाँ पे अर्थ बताया गया है, निसंग। निसंग का मतलब है यह मेरा है, ऐसी ममता का अभाव। ऐसी ममता नहीं होनी चाहिए कि यह मेरा है करके। इवन उनको जो निर्वाण मिल रहा है उसमें भी आसक्ति नहीं कि निर्वाण मुझे मिल रहा है, इस प्रकार की भी आसक्ति नहीं। यानी आप जो है वो शुद्ध आत्मा, शुद्ध जो आत्मा हो चुके हैं उनको आप स्मरण कर रहे हैं, यानी आपका क्या स्टेट है आप उसके बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। तो वो हो गया निसंग। अब निर्मम का अर्थ हो गया है अहंकार और मैं भाव से मुक्त होना। अहंकार हो गया, मैं भाव हो गया, उससे कंप्लीटली मुक्त हो जाना, वो हो गया निर्मम। ठीक है। तो अभी ममत्व भाव जो हम पढ़ते हैं अभी तक, ममत्व भाव को छोड़ना है, ममत्व भाव नहीं रखना है। तो ममत्व भाव में भी ये दो शब्द आते हैं जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है, वो है निसंग और निर्मम। निसंग यानी यह मेरा है, इस ममता को भी नहीं रखना है। निर्मम यानी अहंकार और मैं भाव से मुक्त हो जाना है। तो इसी शुद्ध अवस्था में जो जीव होते हैं वो सिद्धों की भक्ति करता है। तो जब उनके अंदर ऐसी शुद्ध अवस्था आती है, यानी निसंग और निर्मम की अवस्था आती है, उसके दौरान ही वो उसकी जो भक्ति है वो सिद्धों के स्मरण की, यानी सिद्धों के लिए हो जाती है। और इस भक्ति से वो बाहरी आसक्ति से युक्त नहीं होती, बल्कि शुद्ध और वीतराग आत्म स्वरूप के प्रति श्रद्धा होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हम्म हम्म हाँ। अभी गाथा 170 तक आ गए हैं। तो आप लोग ये गाथा जो मोस्टली है 165 से लेके 170 को फिर से जाके पढ़िए, क्योंकि आजकल जो भक्ति का जो कंसेप्ट है बहुत डाइल्यूट हो चुका है। और इसमें भक्ति का मुख्य रूप से बताया गया है, चर्चा की गई है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। क्या वो सिर्फ बाहरी पदार्थों के विषय में होनी चाहिए, या वो हमारे अंदर में जो चेंजेस है उसके उसके थ्रू आउट होनी चाहिए। तो उसमें एक क्लैरिफिकेशन दिया है। अब गाथा 170 में बताया है कि यदि कोई साधक संयम और तप से युक्त होने पर भी 9 पदार्थों, तीर्थंकरों तथा शास्त्रों के सूत्रों में केवल बौद्धिक रुचि और बाहरी आसक्ति रखता है, वह अभी मोक्ष से दूर है। तो सिर्फ बौद्धिक रुचि नहीं रखना है, मतलब किस प्रकार की रुचि रखना है ये बताया गया है। तो सिर्फ केवल हमको शास्त्रों का अध्ययन, तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा, तप और संयम का पालन ही नहीं करना है। अभी हमें अपनी जो चेतना है उसको विकास करना है, उसको उसको ट्रांसफॉर्म करना है। जो चेतना है अभी बाहरी आधारों में उलझी हुई है। तो ये जो कंसेप्ट है ये काफी सिमिलर है। जब हम इंडियन थिंकर्स में देखते हैं श्री औरोबिंदो का कंसेप्ट, तो श्री औरोबिंदो का कंसेप्ट भी चेतना, कॉन्शियसनेस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बताया गया है। कि अभी जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है हमारा साइकिक है काफी, यानी साइकिक इन द सेंस हमें जो दिखता है हम उसके बारे में ही सोचते हैं, इस प्रकार का कॉन्शियसनेस है हमारा। अब इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, यानी इस प्रकार से जागृत करना है कि जो नहीं भी है उसका भी परिचय हमें होना चाहिए। तो साइकिक से स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, तो वहां भी एक स्टेजेस बताया गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक प्रकार का स्टेज बताया गया है कि सिर्फ हमें बाहरी भक्ति, श्रद्धा और शास्त्रों का अध्ययन से सिर्फ बौद्धिक विकास, बौद्धिक रुचि नहीं चाहिए। उसके साथ-साथ हमें स्पिरिचुअलिटी का जो कोर कांसेप्ट है, वो भी समझना है। तो गाथा 170 में पर्टिकुलरली यही बताया है कि 9 पदार्थों, तीर्थंकरों, शास्त्रों, ये सभी तो साधन हैं, लेकिन यदि साधक उनमें ही आसक्त हो जाए और आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभव तक न पहुंचे, तो वो मोक्ष से दूर रहता है। तो इसलिए इस गाथा का उद्देश्य है भक्ति, शास्त्र और तप का निषेध करना नहीं है, ये समझना है कि इन सब का अंतिम लक्ष्य आत्म स्वरूप में स्थित होना है। मतलब अंतिम लक्ष्य यही है।
तो जब भी साधक बाहरी साधनों में ही रुक जाता है और आत्म अनुभूति वो नहीं करता है, तो वह आध्यात्मिकता की यात्रा से दूर रहता है। इससे वास्तविक में मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग वो है जब साधक बाहरी आसक्तियों से ऊपर उठ जाता है और शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाता है। ये है मोक्ष मार्ग का कोर, कि बाहरी जो आसक्तियां है, जो भाव है, उससे ऊपर उठना और शुद्ध आत्मा जो है उसमें स्थित हो जाना, यही मोक्ष मार्ग का लक्ष्य है। अब ऑलमोस्ट लास्ट में पहुंच गए हैं। 170 में बताया गया है कि जो योग्य मुनि है वो संयम करते हैं, बाहरी आभ्यंतर तप ये सब करते हैं, फिर भी वो शरीर की दुर्बलता या सामर्थ्य के अभाव के कारण वो लंबे समय तक आत्म स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाते। ये बहुत बार होता है, हमसे भी होता है कि हम काफी देर तक मेडिटेशन या तप नहीं कर पाते। तो इस स्थिति में उसका झुकाव उन आगमों की ओर होता है जिनमें नौ पदार्थ का वर्णन, तीर्थंकरों तथा शलाको पुरुषों की जीवन चरित्र बताए गए हैं। तो वो क्या करते हैं? वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तीर्थंकरों की भक्ति करते हैं और धर्म चिंतन करते हैं। तो अपने वो महान संयम और तप के प्रभाव से वो संसार के चक्र से अलग हो जाते हैं। पर जो शरीर की सीमाएं हैं, यानी शरीर की लिमिटेशन है, उसके जो वजह है, उससे वो जन्म में कभी कर्मों का पुण्य क्षय नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे शरीर की भी लिमिटेशंस होती है। तो उसकी वजह से वो पूरे कर्मों का क्षय नहीं कर पाते। तो इसका फल क्या होता है? वो अगले जन्म में महान वैभव और दिव्य ऋषियों से युक्त वैमानिक देव के रूप में जन्म लेते हैं। यानी जन्म होता है, पर इस प्रकार से होता है कि उनका अब जो लक्ष्य है और स्ट्रांग हो जाता है, वो दिव्य ऋषि बन जाते हैं और उस अनुसार वो जन्म लेते हैं। तो देव अवस्था में भी वह वैभव और सुखों में आसक्त नहीं होते। वे 5 विदेह क्षेत्रों में वर्तमान तीर्थंकरों के समवसरण में उपस्थित होकर धर्म श्रवण करते हैं तथा गंधर्व देवों को नमस्कार करते हैं। तो ये एक बताया गया है कि जो साधु संत जो है, अगर अपनी बॉडी की लिमिटेशंस की वजह से कर्मों का क्षय नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या होता है? तो उनकी जो समय दृष्टि है वो बनी रहती है, वह चौथे गुणस्थान से नीचे नहीं गिरते। तो ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को गुणस्थान में बहुत रुचि है, तो ये समझने के लिए कि वो चौथे गुणस्थान से वो नीचे नहीं गिरते। ऐसा यहाँ पे गाथा 170 में वर्णन किया गया है। और तो जो भव्य जीव है, देव है, राजा है, चक्रवर्ती, महान वैभव, वो जो है जिन भक्ति के माध्यम से मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं, ऐसा गाथा 170 में बताया गया है। तो जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त, सम्यक दृष्टि पुरुष, देवों के इंद्र पद की महान महिमा, चक्रवर्ती के दिव्य चक्रवत और तीर्थंकर के धर्म चक्र, ऐसी महान अवस्थाओं को प्राप्त कर अंततः वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। गाथा 170 में फिर उसका उल्लेख किया गया है कि पुनः जन्म होने के बाद भी कैसे वो मोक्ष की ओर अग्रसर रहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो जो भी जिन भक्ति करने वाला भव्य जीव अपने पुण्य और साधना के प्रभाव से अत्यंत उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करता है, वह देवगति, राजवैभव और महान आध्यात्मिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। और उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो अल्टीमेटली मोक्ष ही रहता है। ऐसा गाथा 170 में बताया गया है। अब उसी के क्लैरिफिकेशन में 171 में बोला गया है कि जो भी जीव अरिहंत, सिद्ध, चैत्य और शास्त्र के प्रति भक्ति रखते हुए उत्तम संयम और तप का पालन करता है, उसी जन्म में वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, बल्कि देवलोक को प्राप्त करता है। तो ये सब कंसेप्ट आपने पहले कभी सुना है? हाँ मैम। हाँ मैडम। हाँ, हाँ मैडम। सुना है ना? हाँ, हाँ। तो यहाँ से अभी कंटिन्यू करते हैं। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले जीव के लिए यह स्पष्ट रूप से बताता है कि मोक्ष का सीधा मार्ग वीतरागता अर्थात आसक्ति का पूर्ण अभाव ही है। और इसी चेतना की अवस्था जो बोल सकते हैं वो पूर्णतः शुद्ध होती है। मतलब कि पूर्ण रूप से एक हमें जो आसक्ति है उसका अभाव, यही जो है चेतना की पूर्ण शुद्धता है, ऐसा बताया गया है। तो इसलिए अनंत गुणों वाली मोक्ष अवस्था को प्राप्त करने के लिए, जिनमें अनंत ज्ञान भी शामिल है, इस मार्ग पर चलने वाले संभावित आत्मा
भव्य जीव को समय सार बनना चाहिए, अर्थात उसे अपने ही आत्म स्वरूप में स्थित रहना चाहिए। तो उसे किसी भी वस्तु के प्रति, यहाँ तक कि अनंत भगवान के प्रति भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। और इसी को वीतरागता की अवस्था बताया गया है। तो जो संसार रूपी सागर को पार करने वाला है और सीधे मोक्ष की ओर लेके जाता है। तो इसमें थोड़ा यही वर्णन किया गया है। अब लास्ट में निश्चय और व्यवहार, यही वास्तविक दृष्टि व्यवहार दृष्टि का रूप बताया गया है। तो ग्रंथ का जो मुख्य सार है वो वीतरागता ही है, जो हमने अल्टीमेटली जो ग्रंथ पढ़ा पंचास्तिकाय, उसका जो मुख्य कंक्लूजन है वो है वीतरागता। यानी कि राग द्वेष आसक्ति इस सबसे पूर्ण रूप से मुक्ति। लेकिन यह अवस्था सिर्फ एक पक्ष को पकड़ लेने से पर्याप्त नहीं होता, इसकी भी दो दृष्टि है। पहला है निश्चय नय, दूसरा है व्यवहार नय। दोनों एक दूसरे की पूरक है। तो यदि कोई केवल एक को ही पूर्ण सत्य मान ले और दूसरे को छोड़ दे, तब भी वो मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो दोनों दृष्टि को समझना है। अब यहाँ पे अल्टीमेटली बताया गया है कि निश्चय मोक्ष क्या है और व्यवहार मोक्ष क्या है। तो एक इसको पढ़ लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। निश्चय मोक्ष क्या है? निश्चय दृष्टि से जो आत्मा है वो स्वयं ही शुद्ध है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। इसे अभेद रत्नत्रय कहा गया है, क्योंकि यहाँ तीनों अलग अलग नहीं बल्कि आत्मा के एक स्वरूप, एक रूप है। तो जब जीव अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव करता है तो वही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। अब ये हो गया निश्चय मोक्ष मार्ग। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? व्यवहार दृष्टि से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये अलग अलग साधन के धूप माने गए हैं। यानी अच्छा आचरण, पूजा, संयम, तप, स्वाध्याय, ये सब व्यवहार मोक्ष मार्ग के अंग है। इसे भेद रत्नत्रय कहा गया है। तो जब आचार्य बताते हैं कि लोग इन दोनों दृष्टियों को ठीक प्रकार से नहीं समझते, तो जब आपने कुछ बोला क्या किसी ने? नहीं मैडम, नहीं कुछ ना? हाँ, तो जब आचार्य ऐसा बोलते हैं कि जब लोग इन दोनों दृष्टियों को नहीं समझते, तो वो सिर्फ व्यवहार पक्ष से सब कुछ सही मान लेते हैं। वो बाहरी से शुभ आचरण करते हैं, पर वो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को अनुभव नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो पुण्य पुण्य को अर्जित तो करते हैं, देवगति की अवस्थाएं भी प्राप्त कर लेते हैं, पर वो संसार से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए अब दूसरा पॉइंट है कि जब कुछ लोग निश्चय पक्ष में श्रद्धा रखते हैं, तो वो भी पूर्ण रूप से वीतराग अवस्था में स्थित नहीं हो पाते, क्योंकि उनका व्यवहार में भी शुभ आचरण जो है वो करते रहते हैं, पर जो सम्यक दृष्टि से अगर बोले तो वो मोक्ष की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। पर निश्चय दृष्टि यानी निश्चय पक्ष में अगर समझे जाए तो पूरी तरीके से उसमें स्थित नहीं हो पाते। पर जो कुछ लोग हैं, थर्ड अवस्था बताया है कि कुछ लोग केवल निश्चय नय को पकड़ लेते हैं और व्यवहार को तुच्छ समझने लगते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा तो शुद्ध है ही, तो बाहरी साधना की क्या आवश्यकता, क्योंकि वे वास्तव में वीतराग अवस्था में स्थित नहीं होते हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है। तो उनका दृष्टिकोण जो है वो क्रिटिसिज्म में जाता है, लेजीनेस में जाता है और मिथ्यात्व में जाता है। तो ये भी एक बोल सकते हैं राइट पाथवे नहीं है। तो मोक्ष का मार्ग इसी प्रकार से बताया है कि दोनों ही आवश्यक है, यानी व्यवहार रूपी भी आवश्यक है, प्लस निश्चय रूपी समझ भी आवश्यक है। तो इसलिए जो आचार्य है उनका निष्कर्ष यही है कि जो निश्चय और व्यवहार है, दोनों का संतुलित समन्वय, इसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो सिर्फ व्यवहार साधना से, जो व्यवहार साधना है उससे आत्मा शुद्धि की ओर बढ़ती है, और निश्चय दृष्टि से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करती है। तो दोनों ही मिलकर जीव को संसार सागर से पार जो है मोक्ष तक उसको मिलता है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अभी क्या है लास्ट में? शिशु और साधु के जीवन की 6 अवस्था, ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग पढ़ सकते हो अगर पंचास्तिकाय को जानना है तो। साधक की जो अवस्थाएं है, और अंतिम बात।
अर्चना के बारे में बताया है। पंचास्तिक संग्रह मंगलमय समापन, भगवान शीतलनाथ की स्तुति। तो समापन ही कर लेते हैं हम। तो ग्रंथ के अंत में व्याख्याकार अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ 10वें तीर्थंकर लॉर्ड शीतलनाथ, भगवान शीतलनाथ के चरणों में वंदना करते हैं। वे चाहते हैं कि यह आध्यात्मिक कार्य निरंतर मंगलकारी बना रहे और साधकों के जीवन में शांति तथा आत्म जागरण का कारण बने। आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित स्वयंभू स्तोत्र का यह श्लोक भगवान शीतलनाथ की वाणी की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन करता है और इसमें कहा गया है कि संसार की तपन और अशांति को दूर करने वाली वस्तुएं जैसे चंदन, चंद्रमा की किरणें, गंगा जल या मोतियों की माला भी उतनी शीतलता नहीं दे सकती जैसे कि भगवान की वीतराग वाणी देती है। तो वीतराग जल से भरी हुई वाणी का अर्थ है ऐसी वाणी जिसमें राग, द्वेष, अहंकार या स्वार्थ का कोई स्पर्श नहीं है। तो भगवान की वाणी पूर्ण करुणा, ममता और सत्य से युक्त होती है और इसलिए वह केवल कानों को सुख नहीं देती बल्कि आत्मा को भी शांति प्रदान करती है। तो ये भगवान शीतलनाथ का श्लोक दिया है अंत में और इस प्रकार से पंचास्ति काय संग्रह का मंगलमय समापन किया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई मैडम डाउट? मैडम ये समंत भद्र द्वारा रचित स्वयंभू स्तोत्र है ना मैडम? वो हाँ हाँ स्वयंभू स्तोत्र में हमें सुना है, वो स्वयंभू स्तोत्र में चंद्रप्रभनाथ तीर्थंकर का स्तुति करता है, शीतलनाथ का नहीं, ऐसा सुना है। अभी तो पंचास्तिका में तो यही है कि भगवान शीतलनाथ की स्तुति है। ग्रंथ के अंत हाँ। में उनका श्लोक दिया गया है और उस श्लोक में जो भगवान शीतलनाथ है उनकी उनकी वंदना की गई है। यानी जो आध्यात्मिक कार्य है उसमें हमारा कार्य बना रहे, है ना। हम जो भी कार्य कर रहे हैं बाहरी या व्यवहारिक या जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमारा जो कार्य वो बना रहे, इसकी वो कामना करते हैं। तो जो जो ग्रंथ है उसका समापन ऐसे ही होता है, एक प्रकार को प्रेज रहता है। स्टार्टिंग ऑफ द ग्रंथ भी ऐसी होता है कि प्रेज, स्टार्टिंग में आपने देखा था कि तीर्थंकरों की जय करके हमने शुरुआत की थी, अरिहंतों की हाँ। जय करके शुरुआत की थी। वैसे ही भी हम अंत भी वैसे ही कर रहे हैं कि जो भी इस मार्ग में आए हैं, बड़े हैं, उनका मंगलमय हो, साधकों के जीवन में शांति रहे और जो भी वो प्रयास कर रहे हैं उससे उनको आत्म जागरण मिले, ऐसी वो कामना करते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि पहला जो पार्ट था उसमें भी ऐसे ही था और स्टार्टिंग जो है पंचास्त्रिकाय का उसमें भी इसी प्रकार से वर्णन है, ताकि ये समझ आ जाए कि पर्पस क्या है टेक्स्ट का, है ना। इंटायर टेक्स्ट का जो पंचास्त्रिका हमने पढ़ा है उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस यही है कि हम जो भी जर्नी में निकले हैं स्पिरिचुअलिटी के, वो जो हम कर रहे हैं उसमें हमें सक्सेस मिले। मोक्ष मिले ना मिले इसका कोई भी यहाँ पे वर्णन नहीं है, बट हाँ आध्यात्मिकता में जो डेवलपमेंट हम चाह रहे हैं वो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पर्टिकुलर टेक्स्ट पंचास्तिका संग्रह जो हमने पूरा लिया है इंटायरली थ्रू आउट द सेशन, हम लोग ने पंचास्तिका संग्रह से ही पढ़ाई की है, उसको समझने का प्रयास किया है, उसके बताए गए नियमों का पालन करने का कोशिश किया है। तो होपफुली पंचास्तिका संग्रह का आपको सार मिला होगा। जो हमने आज की डिस्कशन किया तो उसमें पंचास्तिका संग्रह का सार ही था। तो आपको ये हाँ बात मैडम। क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार से अभी ये बात कही गई है और इसका मुख्य कारण यानी मुख्य इसका पर्पस क्या है। ठीक है, अभी आप लोग एक एक लाइन से समराइज कर सकते हैं, आप लोग को कितना समझ आया अभी तक? मैम एक लाइन आप देखिए मैम, गाथा नंबर 168 मैम, उसका फर्स्ट लाइन में मुझे एक छोटा सा जिज्ञासा है। हाँ, गाथा नंबर ले लेती हूँ। 168 में गलत लग रहा है मुझे। देखिए मैम, ये इस गाथा में बताया गया है कि जो व्यक्ति राग के कारण चित्त की चंचलता के बिना अपने आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकता, उसके शुभ और अशुभ कर्मों का निरोध नहीं होता। यहाँ चंचलता के बिना दिया है, चंचलता से तो हमारा ये होता है राग के कारण चित्त की हाँ, चंचलता के बिना। अब चित्त की चंचलता तो नहीं रह सकती, चित्त में चंचलता तो नहीं रहना है ना, नहीं रहना है। उस नहीं हाँ, रहना है, तो बराबर है। उसके बिना अपने आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकता। हाँ, इस लाइन गाथा में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति राग के कारण चित्त की चंचलता के बिना अपने आत्म स्वरूप में स्थित नहीं रह सकता, उसके शुभ अशुभ कर्मों का निरोध नहीं होता।
हाँ नहीं, ठीक कह रही है। नहीं, पढ़ने में ये ठीक है। लगता है कि चंच की चंचलता ठीक है। जरूरी है। हाँ, पढ़ने मतलब में ये ऐसा लग लगता रहा है है। कि हाँ चंच की थोड़ा चंचलता जरूरी सेंटेंस है। का, हाँ 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 हाँ, चंचलता तो नहीं रहना ना मैडम, नहीं एक्चुअली रहना है, वो चंचलता चंचलता नहीं नहीं रहना। रहना। हाँ इससे तो हमने निर्ममता की हाँ, बात की ना, हम्म। यानी एक आध वर्ड यहाँ जो मैं चेंज वाला करना भाव है है, उसमें। ममत्व भाव है, वो नहीं रहना है। हाँ, या नहीं जो रहना। दो बोला ना, निसंग और निर्मम, निसंग और निर्मम, यानी ये दोनों भाव नहीं रखना है। ये लाइन एक शब्द में कुछ हेरफेर है, वो बराबर शब्द जमा नहीं है मैडम, वो हाँ नहीं हो रहता। सकता है, वो पढ़ने में थोड़ा सा हो गए। अलग लग नहीं, रहा है, आप बाकी दूसरे मीनिंग ढंग ही से अलग हो देखिए। गए। नहीं नहीं, समीक्षा ध्यान में अगर आप जाइए तो समीक्षा ध्यान में क्या कहा है उन्होंने? चंचलता भी जरूरी है, मन की चंचलता भी जरूरी है। वो किस दृष्टिकोण बताया से कहा क्या? है कि अगर आपका मन, उसमें दिया ओ, हुआ है कि मन की चंचलता भी जरूरी है। क्यों? आपका मान लीजिए गलत बातों में मन चला गया और वहां से नहीं हट हम्म, पाएगा तो आप फंसे रह जाएंगे ना। तो मन की चंचलता भी जरूरी है। मन को हम एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से यूज कर सकते हैं, ओ, उस भाव से भी इसको देख सकती है। अच्छा, ये बात भी कही हुई है। ओके, ये हाँ, तो पहली बार ही सुना है। ओके, हाँ, समीक्षा ध्यान तब में हम तीन समझ चार सकते हेडिंग है। हैं। ओके हम्म। ओके, ओके, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्लियर है। तो अभी आप लोग फिर रेडी रखिए, अपनी तैयारी करिए, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह जो भी है हम्म, आज ही उसकी करेंगे तैयारी सर। करिए। अनिल सर, अगर अगर आज ही फ्री है तो मैम आज ही करा देंगे हमको।